एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं हम हमारे एमसी को, जो कि अपने अटैक को तैयार कर लेता है और उस गॉब्लिन किंग की तरफ बढ़ने लगता है। एमसी को अपने पास आते हुए देखकर वो गॉब्लिन किंग भी अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाता है और अपने अटैक को तैयार कर लेता है। एमसी अपने मन ही मन कहता है तो ये गॉब्लिन किंग फिर से उस शॉकवेव से अटैक करने वाला है। ये अपने दोनों खोसों को जमीन पर मारकर एक शॉकवेव को निकालता है, लेकिन मेरी कॉपी एबिलिटी सीधा वेपन के टकराने पर ही चल जाती है। और ऐसा कहने के साथ ही एमसी अपनी स्किल को एक्टिवेट कर देता है और वहाँ पर एक मैसेज भी आता है जिस पर के लिखा होता है एफ रैंक कॉपी स्किल शॉक वेव एक्टिवेटेड। एमसी अपने मन ही मन कहता है जो भी हो इसकी शॉक वेव है तो एक स्किल ही ना, और जब तक ऐसा है उसे इंटरप्ट किया जा सकता है। और तभी वो गॉब्लिन किंग अपने अटैक को एमसी पर कर देता है, लेकिन एमसी अपने शॉट की मदद से इसे रोक देता है। और क्योंकि इस वक्त वो भी अपनी स्किल को यूज कर रहा होता है, इसलिए वहाँ पर एक बहुत बड़ी शॉक वेव पैदा होती है, जिसकी वजह से वो गॉब्लिन किंग पीछे की तरफ हट जाता है और हमारा एमसी भी पीछे हट जाता है। एमसी अपने शॉट की मदद से खुद को संभालता है और हाँफते हुए कहता है जैसे कि मैंने सोचा था ये वर्क कर गया। और तभी वो गॉब्लिन किंग अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और एमसी पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। इसे देखकर एमसी मन ही मन कहता है लेकिन मैं लगातार शॉक वेव यूज नहीं कर सकता, मुझे इसके लिए 30 सेकंड के कूल डाउन के खत्म होने का इंतजार करना होगा। और जब गॉब्लिन किंग एमसी पर अटैक करने वाला होता है तभी गॉब्लिन किंग के हाथ पर एक अटैक लगता है और ये अटैक ज्याओजुई ने किया होता है। इस अटैक से गॉब्लिन किंग को बहुत ही ज्यादा डैमेज होता है और वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है और हमें उसका हेल्थ बार भी दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा कम हो चुका होता है। तभी ज़ियाओजी बहुत ही ज्यादा हाँफते हुए कहती है ज़ियाओ लिन मैं और ज्यादा होल्ड नहीं कर सकती, मैं बस अब एक ही और अटैक कर पाऊंगी। और वो मन ही मन सोचते हुए कहती है उसने गॉब्लिन किंग की स्किल को भी इंटरप्ट कर दिया, लेकिन आखिर उसने अपने स्लो स्टैट्स के साथ ये सब कुछ कैसे मैनेज किया। तभी हम उस गॉब्लिन किंग को भी देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने पीछे एक बड़ा सा पत्थर उठा लेता है। हमें एक सिस्टम पैनल भी दिखाया जाता है जिसमें एमसी की स्किल का कूलडाउन चल रहा होता है और उसमें अभी भी 16 सेकंड रहते हैं। तभी वो गॉब्लिन किंग उस बड़े से पत्थर को उठाकर एमसी को मारने के लिए तैयार हो जाता है। एमसी इसे देखकर मन ही मन सोचते हुए कहता है ये बहुत ही ज्यादा करीब है, मैं इसे अब पूरी तरह से डॉज नहीं कर सकता। और वो एक स्माइल देते हुए कहता है अगर ऐसा है तो मैं बस इसे डॉज नहीं करूंगा। और तभी हम उस गॉब्लिन किंग को भी देखते हैं जो कि एमसी पर उस पत्थर से अटैक कर देता है और एमसी इस अटैक के आगे अपने एक हैंड को कर देता है, जिसकी वजह से उसे चोट लगती है और उसका हैंड डिस्पेयर होने लगता है। और हमें दूर से दिखाया जाता है इस अटैक का इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा होता है। ज़ियाओजी इसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और चिल्लाते हुए कह दिए ज़ियाओ लिन। तभी वहाँ से धीरे धीरे धुआं हटता है और हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है और हम हमारे एमसी को देखते हैं जिसने उस अटैक को अपने एक हैंड पर लिया होता है, जिसकी वजह से उसका वह हैंड डिस्पेयर हो जाता है। एमसी ज़ियाओजी से कहता है मैं ठीक हूँ और उसके नीचे ही हमें सिस्टम पैनल दिखाया जाता है जिसमें अभी भी कूल डाउन के लिए 10 सेकंड बाकी होते हैं। तभी वो गॉब्लिन किंग एमसी को ठीक देकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने दोनों मुक्कों को ऊपर उठा लेता है और उन्हें मिलाकर एमसी पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी हम हमारे एमसी को देखते हैं जो कि स्लाइड करते हुए उस गॉब्लिन किंग के नीचे से निकल जाता है और वो मन ही मन कहता है इतने दूर से शॉक वेव्स इस पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेंगी, इसलिए मुझे सीधा इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे जाना होगा। और तभी एमसी अपनी शॉट को बाहर निकालता है और कहता है बस अब बहुत हुआ, अब मूव करना बंद करो। और हम एक सिस्टम पैनल को देखते हैं जिस पर के लिखा होता है स्किल का कूलडाउन कंप्लीट हो चुका है। तभी एमसी अपनी शॉट को बाहर निकालता है और उसे नीचे जमीन में घुसा देता है, जिसकी वजह से एमसी की स्किल एक्टिवेट हो जाती है और वहां से बहुत ही ज्यादा शॉकवेव निकलने लगती हैं। हम उस गॉब्लिन किंग को भी देखते हैं जो कि इस शॉकवेव की लपेट में आ जाता है, जिसकी वजह से वो 3 सेकंड के लिए स्टन हो जाता है। तभी एमसी ज़ियाओजुई की तरफ देखता है और चिल्लाते हुए कहता है ज़ियाओजुई अब तुम्हारी बारी है। इस पर सामने से ज़ियाओजुई कहती है हाँ मैं रेडी, और वो सीधा उस गॉब्लिन किंग पर अटैक कर देती है और उसका अटैक जाकर सीधा गॉब्लिन किंग के सर पर लगता है। और इस अटैक के लगने की वजह से उस गॉब्लिन किंग को बहुत ही ज्यादा डैमेज होता है। हमें उस गॉब्लिन किंग के एचपी बार को भी दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से खत्म हो जाता है। हम उस गॉब्लिन किंग के हेड को भी देखते हैं जिसकी ज़ियाओजुई के अटैक की वजह से बहुत ही बुरी हालत हो चुकी होती है। तभी वो गॉब्लिन किंग नीचे गिर जाता है और उसका काम तमाम हो जाता है और वो वहां से डिस्पेयर होना शुरू हो जाता है। हम उसके साथ ही हमारे एमसी को भी देखते हैं जो कि अपनी शॉट की हेल्प से खड़ा होता है। तभी वहां पर एक सिस्टम पैनल आता है जिस पर के लिखा होता है द गॉब्लिन किंग अब मारा जा चुका है और आपका एक्स्ट्रा मिशन 2 अब कंप्लीट हो चुका है। तभी हम एमसी की शॉट को देखते हैं जो कि नीचे की तरफ गिर जाती है और उसके साथ ही हमारा एमसी भी नीचे की तरफ गिरने लगता है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। एमसी गिरते हुए मन ही मन कहते तो आखिरकार हमने ये कर ही दिया। एमसी की ऐसी हालत को देखकर ज़ियाओजुई भागते हुए एमसी की तरफ आती है और चिल्लाती है ज़ियाओ लिन प्लीज खुद को संभालो। हम हमारे एमसी को देखते हैं जो कि नीचे की तरफ गिर जाता है और वो मन ही मन कह रहा होता है मैंने अभी भी मेन मिशन को कंप्लीट नहीं किया, मैं सेफ जोन तक नहीं पहुंच सका।
और ऐसे कहने के साथ ही एमसी के होश जाने लगते हैं और वो अपनी आंखों को बंद करने लगता है। एमसी अपनी आंखों को बंद करने से पहले जियाओजुई को देखता है और इसके बाद वो ऐसा ऐसा से अपनी आंखों को बंद कर देता है। तभी हमारा ये सीन चेंज होता है और हमें कुछ इंस्ट्रक्टर्स को दिखाया जाता है। उनमें से एक जो सिगरेट को पी रहा होता है, हमें उसके बारे में बताया जाता है कि वो यहाँ का हेड है। तभी हेड इंस्ट्रक्टर कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने अपनी अपनी क्लासों के फ्रेशमैन एग्जाम का रिजल्ट देख लिया होगा और हेड ऑफ एडमिशन होने के नाते मैं आप सभी को एक समरी प्रोवाइड करूंगा। और इसके बाद वो बताने लगता है कि इस साल 12 क्लासेस में टोटल 1360 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है, जिनमें से एफ रैंक के 560 स्टूडेंट्स हैं, डी रैंक के 450, सी रैंक के 200, बी रैंक के 83 और ए रैंक के सिर्फ 52। और इसके अलावा हमारे पास इस बार 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें एस रैंक की रेटिंग मिली है। इसे सुनते ही सब इंस्ट्रक्टर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं, क्या सच में 15 स्टूडेंट्स और वो भी एस रैंक के? तभी उनमें से एक लेडी इंस्ट्रक्टर कहती है, लेकिन एस रैंक की रेटिंग को हासिल करने के लिए तो उन्हें तीनों मिशन को कंप्लीट करना होगा और इनमें से जिंदा बचकर आना होगा और ये फ्रेशमैन्स के लिए तो सच में बहुत ही ज्यादा हार्ड है। तभी उसके पास बैठा ही एक और इंस्ट्रक्टर कहता है, क्या सच में इस बार के फ्रेशमैन्स इतने ज्यादा इम्प्रेसिव हैं? क्या हमें इस बार बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट्स मिले हैं? तभी हम उसी पहले वाले इंस्ट्रक्टर को देखते हैं जो कि कहता है, मेरी क्लास में ऐसे 2 स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं। उसके साथ बैठी एक और लेडी कहती है, मेरी क्लास में भी 2 स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं और वो दोनों ही बी रैंक के हैं। तभी हेड इंस्ट्रक्टर कहता है कि ये बात कंफर्म हो चुकी है कि इस साल का फ्रेशमैन बैच सबसे बेस्ट बैच है जो कि हमें 10 सालों के बाद एक बार मिला है। तुम सभी के हार्ड वर्क के लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। तभी हमें इंस्ट्रक्टर किन को दिखाया जाता है जो कि उदास होते हुए कहता है, डैम इट यार, क्या सच में मेरी क्लास ऐसी है जिसके पास कोई भी टैलेंटेड स्टूडेंट नहीं है? इसे सुनकर हेड इंस्ट्रक्टर उसे स्माइल करते हुए कहता है कि ये बात तो सच है कि तुम्हारी क्लास 7 में कोई भी टैलेंटेड स्टूडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने किसी तरह से एकेडमी के 2 रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। इसे सुनते ही इंस्ट्रक्टर किन शॉक हो जाता है और वो कहता है, क्या, पर कैसे? इस पर हेड इंस्ट्रक्टर कहता है कि पहला रिकॉर्ड एक ही क्लास के 2 अनटैलेंटेड स्टूडेंट्स का एक साथ एस रैंक रेटिंग को हासिल करना और दूसरा डान एकेडमी की शुरुआत से लेकर आज तक किसी फ्रेशमैन के सबसे ज्यादा इनिशियल इंटेलिजेंस स्टेट के रिकॉर्ड को तोड़ना और किसी फ्रेशमैन के सबसे कम ओवरऑल इनिशियल स्टेट के रिकॉर्ड को भी तोड़ना। और सबसे ज्यादा हैरत की बात यह है कि ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट रिकॉर्ड्स तुम्हारी क्लास 7 के स्टूडेंट्स के हैं और इन अचीव रिकॉर्ड्स ने हेडमास्टर की तवज्जो को अपनी तरफ खींच लिया है। और इसी के साथ हमारे ये सीन चेंज होता है और हमें उन सभी लोगों को दिखाया जाता है जो उस टेस्ट को देने के बाद एक रूम में टेलीपोर्ट होकर आए होते हैं और इन्हीं के पीछे में हमारा एमसी को भी दिखाया जाता है। तभी एमसी के पीछे खड़े ही एक बंदा खुश होते हुए कहता है, मैं जिंदा हूँ, मैं सच में अभी भी जिंदा हूँ। उसके साथ खड़ी एक और लड़की कहती है कि मेरे सारे वाउंड्स अपने आप ही हील हो चुके हैं। तभी हमारे एमसी के सामने एक सिस्टम पैनल आता है जिस पर के लिखा होता है, नेम सियाओलिन, आपने तीनों मिशन को कंप्लीट कर लिया है, जिनमें से पहला सेफ जोन तक पहुंचना था, दूसरा 5 गॉब्लिन्स को किल करना और तीसरा द गॉब्लिन किंग को किल करना। और आपकी रेटिंग ओवरऑल एस रैंक की है। आपका रिवार्ड आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है जिसमें 40 क्रेडिट्स और 800 एक्सचेंज पॉइंट्स हैं। इसे देखकर एमसी शॉक होते हुए कहता है, पर मैंने तो एक्चुअली में पहले मिशन को कंप्लीट नहीं किया था, मुझे अच्छे से याद है, मैं वहाँ पर बेहोश हो गया था। तभी एमसी के साथ जियाओजुई भी वहाँ पर टेलीपोर्ट होकर आ जाती है। एमसी जियाओजुई को देखते हुए कहता है कि ऐसा हो सकता है कि जियाओजुई मुझे बेहोश होने के बाद सेफ जोन तक लेकर गई थी। और तभी वहाँ पर वो आर्चर लड़की भी आ जाती है जो कि एमसी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपना हाथ हिलाते हुए कहती है, जियाओलिन। और वो एमसी के करीब आते हुए कहती है, तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, तुमने सच में मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प की। और वो जियाओजुई से कहती है, और तुम्हारा भी बहुत ज्यादा शुक्रिया जियाओजुई, तुम दोनों की हेल्प के बिना मैं कभी भी ए रैंक की रेटिंग को हासिल नहीं कर पाती। हालांकि मैं आखिर में बिल्कुल ही यूजलेस साबित हुई और बॉस की शॉक वेव से ही मारी गई, लेकिन क्या तुम दोनों ने सच में उस गॉब्लिन किंग को मार दिया? इस पर एमसी स्माइल करते हुए कहता, हाँ, हमने उसे मार दिया। यह सुनकर वो आर्चर लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती, सच में तुम तो बहुत ही ज्यादा औसम हो, मैं जानती थी कि तुम दोनों ये कर सकते हो। और जब वो ये सब कुछ कह रही होती है तभी उसके पीछे वांग आ जाता और वांग कहता है, ये बस बहुत ही ज्यादा लकी था, अगर जियाओजुई इसका साथ ना देती तो इस जैसे स्टेट्स वाला लड़का कम से कम भी 800 बार मर गया होता।
तभी ज़ियाओजुई एमसी के पास आते हुए कहती है, ज़ियाओलिन मुझे तुमसे पेटल के बारे में कुछ प्राइवेट में बात करनी है। और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी और ज़ियाओजुई एक कॉर्नर पर आकर बात कर रहे होते हैं। तभी एमसी ज़ियाओजुई से कहता है, पहले जो सेफ जोन मिशन में तुमने मेरी हेल्प की थी उसके लिए थैंक्स। इस पर ज़ियाओजुई कहती है, थैंक्स की कोई भी बात नहीं है, ये हम दोनों के फायदे के लिए था। मैं तो बस अपने रिवॉर्ड्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहती थी। और वो अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहती है, अगर तुम गॉब्लिन किंग की स्किल को बीच में रोककर एक मौका ना बनाते तो मैं कभी भी लास्ट अटैक को उस पर ना कर पाती। इस पर एमसी मन ही मन सोचते हुए कहता है, ये सच में एक छोटी सी छोटी डिटेल का भी अच्छे से हिसाब लगाती है। तभी ज़ियाओजुई एमसी से कहती है, लेकिन तुम्हारे स्टेट्स के हिसाब से एक बॉस की स्किल को इंटरप्ट करना थियोरेटिकली बिल्कुल नामुमकिन है। तुम्हारे पास जरूर से अपना कोई राज है और मेरा तुम्हारे राज को जानने का कोई भी इरादा नहीं है। अगर कोई मुझसे इन सब बारे में पूछेगा तो मैं इन सब को अपने तक ही रखूंगी। इस पर एमसी स्माइल करते हुए कहता है, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। तभी ज़ियाओजुई अपने आईडी टैग को बाहर निकालती है और कहती है कि मुझे ये भी पता चला है कि हमारे आईडी टैग्स के अंदर जो स्मार्ट ब्रेन सिस्टम लगा है उसमें कम्युनिकेशन का फंक्शन भी ऐड है। तो चलो हम एक दूसरे को फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लेते हैं, इससे आपस में रब्ता करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तुमने बस अपने दिमाग में स्मार्ट ब्रेन के बारे में सोचना है ताकि बेसिक इंटरफेस खुल सके। तभी हमें एक सिस्टम पैनल पर एमसी की सारी इन्फॉर्मेशन बताई जाती है, जिस पर के में बताया जाता है, नेम ज़ियाओलिन, स्टूडेंट आईडी 2,01,235, क्रेडिट्स 40, एक्सचेंज पॉइंट्स 800 और इनिशियल स्टैट्स में स्ट्रेंथ 2, एजिलिटी 2, इंटेलिजेंस 2 और वाइटलिटी 3। तभी ज़ियाओजुई एमसी से कहती है कि तुम्हारी स्टूडेंट आईडी क्या है। इस पर सामने से एमसी उसे बताता है कि 2,01,235। तभी एमसी की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है जिस पर के लिखा होता है, आपको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट रिसीव्ड हुई है, नेम ज़ियाओजुई, स्टूडेंट आईडी 2,01,107। क्या आप इसको एक्सेप्ट करना चाहेंगे या नहीं। तभी एमसी अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और एक्सेप्ट के बटन को दबा देता है और इसी के साथ ही हमारा ये सीन चेंज होता है और हमें इंस्ट्रक्टर किन को दिखाया जाता है। इंस्ट्रक्टर किन कहता है, वो सभी लोग जिन्हें एंट्रेंस एग्जाम में एफ रैंक मिला है फौरन एंट्रेंस के पास पहुंचे और एक साथ इकट्ठे हो और बाकी सब लोग बस यहाँ पर खड़े मत रहो, अपने स्मार्ट ब्रेन मैप्स को ओपन करो और सेंट्रल एथलेटिक फील्ड की तरफ जाओ। और तभी उसकी नजर एमसी और ज़ियाओजुई पर जाती है जो कि एक कॉर्नर में खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। इंस्ट्रक्टर किन ज़ियाओजुई को आवाज देते हुए कहते हैं, ज़ियाओजुई 1 मिनट के लिए यहाँ आओ। इस पर ज़ियाओजुई इंस्ट्रक्टर किन की तरफ जाने लगती है और कहती है, मैं भी आ रही हूँ। तभी हम हमारे एमसी को देखते हैं जो कि अपने स्मार्ट ब्रेन की हेल्प से मैप को ओपन कर लेता है और वो मन ही मन कहता है एथलेटिक फील्ड, और वो सोचते हुए कहता है, अगर मैं पब्लिक क्लासरूम एरिया से जाता हूँ तो मुझे कोर्टयार्ड को क्रॉस करना पड़ेगा। और वो ज़ियाओजुई के बारे में सोचते हुए कहता है, क्या इंस्ट्रक्टर किन ने उसे खास तौर पर उसके एस रेटिंग की वजह से बुलाया है या फिर उन्होंने कुछ और ही नोटिस किया है। और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी एथलेटिक फील्ड में पहुंच गया होता है। एमसी सामने का नजारा देखते हुए मन ही मन कहता है, यहाँ पर तो क्राउड बस बढ़ता ही जा रहा है, क्या इतने सारे लोगों के एक साथ ही अचानक से गैप होने से हमारे रियल दुनिया में तो बहुत ही ज्यादा शोर मचा हुआ नहीं होगा। और तभी वहाँ पर ज़ियाओजुई आ जाती है। एमसी ज़ियाओजुई को देखते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो। इस पर सामने से ज़ियाओजुई कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ और मैंने उन्हें ऐसी कोई भी बात नहीं बताई जो कि मुझे नहीं बतानी चाहिए थी। और तभी हमें किसी स्टूडेंट के चिल्लाने की आवाज आती है जो कि कहता है, रास्ते से हटो, हर कोई अपनी जगह से मूव करो और रास्ते को क्लियर करो। और हम देखते हैं कि एक लड़का आगे आगे चल रहा होता है और उसके पीछे दो बहुत ही ताकतवर दिखने वाले बंदे चल रहे होते हैं। तभी उनमें से एक कहता है कि अपनी अपनी क्लासेस के हिसाब से लाइनें बनाओ और एक साथ भीड़ मत लगाओ। तभी वो सामने वाला लड़का एक क्रिस्टल के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, सभी न्यू स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से ग्रीटिंग्स, मैं इस अकेडमी के स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट हूँ। हेडमास्टर कुछ अचानक से आने वाली हालत की वजह से थोड़ी देर से पहुंचेंगे, तब तक के लिए मुझे अकेडमी की तरफ से आपका स्वागत करने की इजाजत दें। और तभी वहाँ पर एक खतरनाक सी रोर सुनाई देती है जिसे सुनकर हमारा एमसी बहुत ज्यादा चौंक जाता है। और जब सभी लोग इस रोर की तरफ देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और हमें भी दिखाया जाता है कि ये रोर एक बहुत ही खतरनाक से दिखने वाले ड्रैगन की होती है और उस ड्रैगन के ऊपर बैठे किसी की परछाई भी दिखाई जाती है। एमसी इस ड्रैगन को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो रहा होता है और कहता है, ओ माय गॉड, क्या ये सच में एक ड्रैगन है, एक रियल का ड्रैगन। तभी वो ड्रैगन एक और बहुत ही खतरनाक सी रोर करता है और इस रोर की वजह से हमारे एमसी की हालत तो बहुत ही ज्यादा पतली हो जाती है। एमसी मन ही मन कहता है, ये सच में एक ड्रैगन है, एक असली का खून खराबा करने वाला ड्रैगन। मेरी बॉडी पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी है, मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा। ये एक बिल्कुल ही नेचुरल और अंदर से आने वाला डर है। और हमें ज़ियाओजुई को भी दिखाया जाता है जिसकी की हालत हमारे एमसी की तरह ही होती है और वो डर से कांपते हुए मन ही मन कहती है, मेरी बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही। तभी वो ड्रैगन नीचे जमीन पर उतरता है और उसके नीचे उतरने की वजह से वहाँ पर हवा
हवा का प्रेशर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और नीचे खड़े लोग बहुत ही मुश्किल से खड़े होते हैं। तभी हम एक बूढ़े से आदमी को देखते हैं जो कि उस ड्रैगन से नीचे उतरने लगता है और हमें उसके बारे में बताया जाता है। ये है डॉन अकेडमी के हेडमास्टर ड्रैगन से नीचे उतरते हुए कहता है, बच्चों इसके लिए माफ करना, असल में रास्ते में कुछ गड़बड़ हो गई थी, इसी वजह से मैं टाइम से नहीं पहुंच सका। तभी वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट हेडमास्टर को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है, हेडमास्टर आपकी एंट्री तो सच में बहुत ही ज्यादा धमाकेदार थी। इस पर सामने से हेडमास्टर चिल्लाते हुए कहता है, धमाकेदार? आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस बड़े से लिजर्ड पर बैठकर इसलिए आया हूँ ताकि मैं कुछ शो ऑफ कर सकूं? मैं अभी वहाँ से बहुत ही तेजी से यहाँ पर वापस आया हूँ, मेरे पास टाइम बहुत ही ज्यादा कम था, इसलिए मुझे इस चीज पर बैठकर आना पड़ा ताकि मैं टाइम पर पहुंच सकूं। इसे पता था कि जैसे ही हम इस दुनिया में क्रॉस करेंगे ये पागल हो जाएगा। इसकी इतनी हिम्मत के इसने मेरे स्टूडेंट्स को डरा दिया। और वो उस ड्रैगन से कहता है, अगर तुमने दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी खाल को उतार कर तुम्हें एक सोफा बना दूंगा। हम उस ड्रैगन को भी देखते हैं जिसके के इन बातों को सुनकर पसीने छूट रहे होते हैं। तभी हम हमारे एमसी को देखते हैं जो कि मन ही मन सोचते हुए कहता है, तो ये है इस एकेडमी का हेडमास्टर, अकेला एक इंसान जिसके पास मेरी एकेडमिक प्रोडिजी टैलेंट को देखने की अथॉरिटी है। तभी हेडमास्टर कहता है कि मैंने इस बैच के फ्रेशमैन एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट देख लिया है, आप सभी की काबिलियत काफी अच्छी है। और तभी उसकी नजर हमारे एमसी पर पड़ती है, हमारा एमसी भी उसकी नजर को देखकर चौंक जाता है। हेडमास्टर अपने स्टाफ को जमीन पर मारता है और कहता है, एम्पलीफिकेशन। तभी हेडमास्टर कहता है, आमतौर पर मैं अपने इंट्रोडक्शन को देखकर ही बात को शुरू करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अभी के लिए आपके दिमाग में मेरा नाम सबसे इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। मैं ये जानता हूँ कि आप में से बहुत से लोगों को यहाँ पर बहुत ही अजीब और खराब हालत में यहाँ पर लाया गया है और इस वजह से आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं। मैंने ठीक कहा ना? और हेडमास्टर एक बंदे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अगर आप गुस्से में हैं तो उस बंदे से जाकर बुरा भला कहो, क्योंकि ये सब कुछ एडमिशन डिपार्टमेंट का किया धरा है, जो सबसे अजीब और आधी रात के वक्त आपको एडमिशन नोटिस देने पहुंच जाते हैं। मुझे लगता है कि मुझे इसके लिए भी एक कानून बनाना पड़ेगा। अब से एडमिशन सिर्फ दिन के वक्त ही होगा, आधी रात के वक्त लोगों को परेशान करना सच में एक बैड लक है। हेडमास्टर की इन सभी बातों को सुनकर वो सभी लोग स्माइल करने लगते हैं और बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाते हैं। तब हेडमास्टर खांसते हुए कहता है, खैर अब बहुत से जोक्स हो चुके हैं, अब मैं आपको आपके माइंड्स में चल रहे सबसे बड़े दो सवालों के जवाब दूंगा। पहला कि हम कौन हैं और दूसरा हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो फिर सुनो ओल्ड वर्ल्ड के बच्चों, हम हैं क्लोनाइजर्स। इस दुनिया को जहाँ पर आप सभी मौजूद हैं इसे प्लेनेट नॉर्मा कहा जाता है और इसे न्यू वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। हम डॉन अकेडमी का आखिरी और असली मकसद सिर्फ आप सभी को क्लोनाइजर्स के सबसे इलाइट वैनगार्ड बनाना है और नॉर्मा वो न्यू वर्ल्ड है जहाँ पर हम सभी जा रहे हैं, जिस दुनिया के लिए हम सभी लड़ेंगे। ये वो टेरिटरी है जिसको आप आने वाले वक्त में कन्कर करेंगे। और गाइस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मैं बहुत जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर दूंगा जो कि इससे भी ज्यादा मजे का होने वाला है। तो अगर आप उस पार्ट को मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।